क्या आप भी DDA JEE की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज बात करने वाले हैं DDA, क्योंकि आपका पता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से JEE के लिए एक अच्छी जॉब आपके पास आई है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस जॉब को टारगेट कर रहे हो तो ये जॉब आपके पास आ सकती है। रिगार्डिंग दैट, क्योंकि सिंगल पेपर है आपके पास, DV और फिर मेडिकल हो जाएगा। तो इस सिंगल पेपर को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन के ऊपर कि जो मैथ्स का सिलेबस है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो क्या है। थोड़ा इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा क्रिस्प रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी, है ना, कि ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे कि सिलेबस डिस्कशन क्या होने वाला है मैथ्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैथ्स भी इसमें पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें आएगा। ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं कि नॉन टेक और टेक भी, क्योंकि है दोनों का मिक्सचर ही है, आपको पता ही है। तो अगर हम नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक्निकल में 4 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज। 40 नंबर यहां से पूछे जाएंगे आपके पास, 40 क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल की पार्ट की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग है, 80 नंबर आपके यहाँ आएंगे। तो हमें तो 40 नंबर अभी देखने हैं, है ना। तो 40 नंबर में भी क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है तो इसको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें या फिर 2022 में जो पेपर हुआ था DDA का, उसकी बात करें या अभी, क्योंकि बीटेक वाले भी अलाउ हैं, तो बीटेक वाले जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पर बात करने वाला हूँ सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे कि क्या क्या इसमें सिलेबस में डिस्कशन हो सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल कवर करना है तो आपको नॉन टेक को भी तो स्किप नहीं कर सकते आप, कि आप सोच रहे हो कि टेक को पढ़ लेते हैं 80 नंबर उसमें से क्वालिफाई कर जाएंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 120 नंबर का पेपर है तो ऑलमोस्ट आपको 100 के आसपास तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट नॉन टेक आप जा नहीं सकते हो, तो नॉन टेक को अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो मैंने बना दी आपकी, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हाँ नॉन टेक्निकल में मैथ्स का सिलेबस क्या है। आइए देखते हैं। मैथ्स में 3 चीजें आती हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो हर एक पेपर में। एक होता है अर्थमेटिक वाला पोर्शन, एक होता है आपका एडवांस का पोर्शन, ठीक है, एक होता है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। हर एक एग्जाम्स में आपने देखा होगा ज्यादातर जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है वो ये क्वेश्चंस या ये पोर्शन रहता है बेसिकली, जहां जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं या एग्जामिनर चाहता है। उसका ज्यादातर फोकस होता है एडवांस में। एडवांस में भी अगर मैं बात करूं सिर्फ मेंसुरेशन के ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि मेंसुरेशन जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो अर्थमेटिक में बेसिक बेसिक चीजें हम सारी पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, रेशियो एंड एवरेज, ये सब पढ़ते हैं। उसका यूज डायरेक्ट आपका DI में होता है, इस वजह से DI भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन की, ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, डेसिमल्स पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। DI मैंने बताई दिया आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन। फ्रैक्शंस पे चीजें आ सकती हैं कभी कभी, इजी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। LCM HCF होगा। रेशियो प्रपोर्शन मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक जगह यूज होगा आपका। अर्थमेटिक में यूज होगा, एडवांस में भी यूज होगा, DI में भी यूज होगा, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता। पहली बात, परसेंटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक में ही मान लो आप। ठीक है, CISI के क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि CISI भी एक ऐसा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को CISI की, क्योंकि CISI के डायरेक्ट क्वेश्चंस फिर आप फॉर्मूला यूज करने लग जाते हो। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है यूट्यूब पर, जो क्लासेस हैं वो देखी है, रिकॉर्डेड अभी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगी आपको। CISI की मैंने बताई है कि रेशियो से कैसे करना है। तो अगर आपको ये मेथड्स पता है, रेशियो के मेथड्स पता है, रेशियो का यूज करना आपको आता है एज ए टूल, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो आप CISI के क्वेश्चंस को बड़ी इजीली कवर कर जाओगे। मेंसुरेशन मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है ही है एडवांस पोर्शन से। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और टेबल और ग्राफ। टेबल और ग्राफ का मतलब यही DI मान लो, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 3 पार्ट में ही आपका डिवाइडेड है, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस और एक DI। यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर इसकी तैयारी करा दो, क्योंकि सिंगल पेपर है, उसके बाद जॉब है, और जॉब के बाद जो सैलरी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सैलरी कितनी मिलेगी भैया वो तो बताओ, है ना। तो सैलरी इसमें अच्छी है, 80 to 85,000 आपको ग्रोथ सैलरी मिल जाएगी, जो कि एज ए फ्रेशर अगर आप मतलब इंजीनियरिंग के बाद या डिग्री के बाद या डिप्लोमा के बाद अगर आप जाते हो तो इतनी सैलरी बहुत होती है ना, स्टार्टिंग में। और क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, सिंगल एग्जाम है, उसके बाद DV है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप हमारे से कनेक्टेड हो सकते हो। यूट्यूब पे तो क्लास चल रही है। टारगेट अगर आपको स्टडी करनी है DDA JEE के लिए तो आप बैचेज में आ सकते हो, क्योंकि बैचेज में आना जरूरी है।
बिकॉज वहाँ जो है सिर्फ डीडीए की बात ही होंगी। अगर आप सिर्फ डीडीए की तैयारी कर रहे हो तो डीडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कट ऑफ्स देखेंगे, कैसे हम उसको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, मेरिट सेक्शन में बाहर ना हो जाए वो देखेंगे, है ना, सारे उसी पे ही काम करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये टारगेटेड बैच आपको दिखाई दे रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यूज कोड 516 Y516 जैसे आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। इसमें आपको मेरी गाइडेंस भी रहेगी जब आप ये कूपन कोड यूज कर देते हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक का, है ना। तो इसमें फायदा ये हो जाता है महापैक में कि आप जितने भी एग्जाम को कैटर कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, क्योंकि आप एक एग्जाम तो भरोगे नहीं, इंजीनियर्स हो मेरे को पता है, तो सारे एग्जाम भरने चाहिए आपको, आप भरते भी होंगे। तो अगर आप एग्जाम भर रहे हो तो सबके सब महापैक्स पे आप टारगेट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा, जैसे आप महापैक्स पे टारगेट करते हो तो सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड मिलेंगे ऑलरेडी। और जैसे ही एग्जाम आएगा तो उससे पहले आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी होती है, तो अलग से पैसा फिर दोबारा से पे नहीं करना होगा, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑलरेडी रहेंगी। तो इसलिए वजह से ये फायदा हो जाएगा आपको। इसमें भी आप यूज कर सकते हो Y516 वुमन का यूज करके आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। अब आप कहोगे ये तो आपने बता दिया सर कि ज्वाइन कैसे करना है, तरीका भी बता दो, दिखा भी दो एक बार, तो वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो जिसको भी एंटर करना है, टारगेट बैच में आना है और आप चाहते हो कि हाँ सर DDJEE क्वालिफाई करना है और 1 मंथ 2 मंथ के अंदर पेपर भी हो जाएगा, है ना। ज़्यादा पेपर भी नहीं है कि प्री है मेंस है, इस तरीके से भी नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट है। आपको सर्च करना है सिंपली अड्डा 24/7, वेबसाइट ओपन करनी है। पहली बात तो ये है, जैसे आप वेबसाइट ओपन कर देते हो उसके बाद ऑप्शन खुलता है आपके पास ऑल कोर्सेज का। यहाँ ऑल कोर्सेज के बाद JEE आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो फिर आपके पास एक DDA का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन आज इंजीनियरिंग महापैक भी है और इंजीनियरिंग महापैक पे आपके डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल है, तो डबल वैलिडिटी का फायदा उठा सकते हो आप। ये डबल वैलिडिटी का मतलब हो जाता है कि आपके ये पास जो है 2 सालों तक आपके पास ये रहेगा अगर आप आज परचेज करते हो तो। 2022 अभी चल रही है, 2024 तक इलेक्शन तक मोदी जी के आपके पास ये रहने वाला है। और मेरा ये मतलब है कि मेरा ये मानना है कि आप 2023 में आप जॉब भी ले लोगे, है ना। तो बेस्ट है कि आप इनको इनरोल कर सकते हो, है ना, महापैक्स को। इसमें आपको सारी की सारी वो सभी चीज़ें DDA JEE हो, चाहे RRB हो, चाहे SSC हो, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे इसमें कैटर मिल जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें सिर्फ DDA को देखना है तो वो DDA पे इस पे जा सकते हो आप, ठीक है। ये रहा वो बैच, ये रहा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का टारगेट बैच। तो जिसमें भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपकी ब्रांच है उस पर क्लिक करके जा सकते हो। एक मैं दिखा देता हूँ करके, जैसे आप सिविल के हो सपोज, है ना, सिविल के हो तो इसमें क्या करोगे आप, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे 11,499 रुपये जो लिख रहा है, इसको कम करने का तरीका क्या है, यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है। जैसे आप कूपन कोड यूज करते हो, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y516 जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप Y516 यूज करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करते ही आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है देखो 78% का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है। और होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे, अब दिख रहा है सबको। जैसे आपने Y516 लगाया 8,854 रुपये का डिस्काउंट 2644 में आप इनरोल कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटेड बैच में आ सकते हो। बट बेस्ट अभी आज के लिए क्या है, डबल वैलिडिटी, तो आप महापैक को इनरोल कराओ, क्योंकि फिर अलग अलग एग्जाम देखने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस आपको एक ही उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप फुल्ली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी क्रिस्प वीडियो थी, है ना, टू द पॉइंट थी, सिलेबस डिस्कशन पे बात होनी थी, वो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप एंटर कर जाना क्लासेस में, और मिलते हैं हम क्लासेस में, धमाकेदार स्टडी करेंगे, बढ़िया टारगेटेड स्टडी रहेगी, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि इस साल आप जॉब लेनी है, मेरा ये ड्यूटी रहेगी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इस साल जॉब दिला के रहनी है आपको, ठीक है। आपका भी ड्यूटी रहनी चाहिए, जब दोनों की ड्यूटी रहेगी, दोनों तरफ से मेहनत होगी तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।